पूरा पढ़े फिर से हाँ पढ़ा, फटाफट पढ़ा, नहीं रखा नहीं पढ़े। कहाँ पढ़ा करो बताओ। पार्वती बोली, हे सखी तुम मेरी जो मन खोलिया पर टेप लगाना था ना सही से। सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती इन वचनों को सुनकर जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो वहाँ चली जाओ। तब वह देवी पार्वती वो अपने सखी के यहाँ वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय तुमको घर पर न पाकर सोचा मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गए। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूँगा। हाय अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर और मूर्छित होकर गिर गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े दूर होने पर गिरजाराज बोले, हे हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह न किसी मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया, या सर्प डस लिया, या किसी सिंह ने ब्राह्मण ने मार डाला, वह न जाने कहाँ चली गई, उसे राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, वृक्ष आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन में वहाँ भयानक प्रतीत होता है कि तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उसी गुफा में अपने वीडियो सखी के बनाते साथ प्रवेश कर तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वर नने मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथा वस्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घर में आ पहुँचे। उसी समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा, हे पिताजी, मैं पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिए। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्ण नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल का भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनाइए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभे में मंडप बनाकर उसे बंदवारों से सुशोभित करें, उसमें विविध रंगों से उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें
विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव की पूजन गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करके अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि में जागरण करें। नारियल, सुपारी, जावरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि की पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे सब कामनाओं को देने वाले देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार करता हूँ। कल्याण स्वरूप माता पार्वती हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शिव जी को सदैव नमस्कार करते हुए, हे ब्राह्मण स्वरूपणी जगत की पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने तुम्हें इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर मुझे सुख सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इसी प्रकार से व्रत करने से पापों का नष्ट हो जाते हैं। पलटा आती है का हाँ आती है।